ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या बता रहे थे हाँ? यही स्लाइड चल रही थी ना। क्या बता रहे थे बेटा हम? फटाफट बता दो, खुद ही भूल गया। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। अ वायरसेस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये हमें क्लियर है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक, ये सारे पॉइंट हो गए क्लियर। न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जो उसके अंदर का कंटेंट, हाँ मैं ये बता रही थी कि जो उसके अंदर का कंटेंट है आरएनए डीएनए, अदर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, इन्हीं कंटेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसके प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो भले ही किसी का एनवेलप इन्फेक्शियस हो या उसके अंदर उसका कैप्सिड इन्फेक्शियस हो, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, या तो आरएनए या तो डीएनए। क्लियर, इसलिए यहाँ पे लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। क्लियर है बेटा? ठीक है। इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये जनरल लिखा हुआ है तो आपको पता है जनरल है मतलब इसके एक्सेप्शंस होंगे, तो जस्ट दैट आर जनरल स्टेटमेंट। इसके लिए मैंने आपको जो एक ओवरव्यू दिया है ना जेनेटिक मटेरियल का, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में स्मॉल पॉक्स इसलिए दिया है ताकि आप कहानी को कोरिलेट कर लो। स्मॉल पॉक्स की जब से वैक्सीन बन गई इस डिजीज पे हो गया कंट्रोल, अदरवाइज पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो आपको इसकी वैक्सीन बनानी इजी होती है इन कंपेयर टू आरएनए, सिंगल हो या डबल हो। ठीक, अब उसके पीछे वो सारी कहानियां आपकी चलनी चाहिए जो मैंने बता रखी है आपको। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफाज। माइकोफाज बोले हम तो किस पे अटैक करेगा वो बताओ? माइकोफाज, अगर हम वर्ड यूज करें माइकोफाज तो वो वायरस होगा, लेकिन वो किस पे अटैक करेगा बताओ? फाज वर्ड फॉर ईटर, माइको वर्ड। बेटा फास्ट रिप्लाई करो जरा। माइकोप्लाज्मा, मनाली थोड़ा सा पॉज करो, सोचो। माइकोलॉजी, अब सोचो। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ईशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो पूरी दुनिया आ गई। आलम, थैंक यू बेटा। फंजाई, ठीक है फंजाई, माइको मीन्स फंजाई, तो फंजाई पे अटैक करेंगे ऐसे वायरस। फाइटोफॉज लिख दूं मैं तो क्या होगा? फाइटोफॉज, जूफॉज, फाइटोफॉज, जूफॉज, प्लांट एनिमल। ठीक है, गुड, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी जरा रखो माइंड में। तो बैक्टीरियोफॉज मतलब बैक्टीरिया पे अटैक करने वायरस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, एनसीईआरटी के पॉइंट ही चल रहे हैं, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। जो आप बैक्टीरियोफॉज वायरस देख रहे थे, दिस वन, दिस वन, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बताओ इनका ड्रग डिजाइन करना ज्यादा इजी है या इजी होगा या नहीं होगा? The protein coat called capsid, made up of a small subunit called capsomere, protects the nucleic acid. Surrounding में है, barrier की तरह work करेगा तो वो protection करेगा. These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral. हमने तो सारी geometry देख ली और भी possibility. Viruses cause disease like mumps virus, smallpox virus, herpes virus, influenza virus, disease और उससे related virus. तो category उनको ऐसे ही देते हैं। क्लियर, उसके बाद हम वायरसेस के टाइप्स देखते हैं।
तो डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बन गए, कैप्सोमियर क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, बैक्टीरियोफॉस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ क्या क्या बन रहा है स्लाइड से, ठीक है। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे तुम्हारा टीलोफेज वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, हिडन है क्वेश्चन वो, बट हम सामने सामने क्या आ रहा है वो देखते हैं। देन आफ्टर वायरसेस कॉज डिजीज के नेम दिए हैं, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एक ऐसे मैच दो कॉलम आ सकता है आपको जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स इस तरीके से दे दें और इधर डिजीज मैच करने के लिए आ जाए, तो वहां पे आपको मैच दो कॉलम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। भैया वॉल्यूम, एक मिनट बेटा। ठीक है, फिर एड्स आप सबने सुना होगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है कैट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स, और सिंड्रोम वर्ड जब आता है इट मीन्स कि वो कलेक्टिवली कई डिजीज हो सकती है वहां पे, तो उसके लिए हम सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, वायरस कौन सा होता है, एचआईवी वायरस, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है और ये सारी डिजीज आपको शॉर्ट में सब पढ़नी है, तो डिजीज पोर्शन में हम देखेंगे ये सारी चीजें। नाउ स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ठीक है, किसका है ये, कोरोना वायरस का, ठीक। कोरोना वायरस के पास एकदम क्वाइल्ड आरएनए, सबसे अब तक का लॉन्गेस्ट जीनोम होगा शायद, ये जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम नहीं कहते, आ चुकी है वैसे लगभग लगभग। तो सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है एक न्यूक्लियो कैप्सिड साथ में चल रहा है, आरएनए के कैप्सिड प्रेजेंट है, प्रोटीन की यूनिट बाइंड है, फॉस्फोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। फिर आपको एस एस प्रोटीन, एम प्रोटीन और इस तरीके से लिखे हुए जी प्रोटीन मिलेंगे, तो वहां पे आपको क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्मॉल एनवेलप प्रोटीन, इस तरीके से डिफरेंट प्रोटीन है जो अलग अलग कंपोजिशन में रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी हम इसके डिजीज के टाइम में बात करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी चीजों को देखते हैं हम लोग। एक सिंपल सी मशीनरी जो मैं बता रही हूँ कैसे हाईजैक करता है उसी बेस्ड ये है, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि कोरोना की, तो आपको यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आएंगे। आरएनए उसका इंसर्ट किया, उसका प्रोटीन बनाया, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम, फिर वो दूसरे वायरस के आरएनए से कंटेंट रहेगा, उससे वो दूसरा प्रोटीन बना लेगा, जीआरएनए मतलब इससे तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, ठीक है। एनवेलप, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये हम लोग मैकेनिज्म में ही डिटेल में देखेंगे। फिर आप देख लो बस रिजल्टेंट यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर वेरियन, वेरियन वर्ड हम यूज करते हैं इन्फेक्शियस वायरसेस के लिए, ठीक है बेटा। इन्फेक्शियस वायरसेस, वायरस के इन्फेक्शियस फॉर्म के लिए वेरियन वर्ड यूज करते हैं। देखो वायरस वो तब भी है जब वो इन्वायरमेंट में है इनर्ट फॉर्म में, एंड वायरस वो तब भी है जब वो इनसाइड द होस्ट है, तो जब वो एक्टिव फॉर्म में है तो उसके लिए वेरियन वर्ड यूज कर लेते हैं। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गोल्जी वेसिकल्स का दिखा रहा है, तो हमें वहां से मशीनरी दिखेगी, उसमें यहाँ खुद खुद को भी फॉर्म करेगा, फिर बाहर आ रहा है, अब ये तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस की तरह सेल से बाहर आ गया, ठीक। ये रप्चर कर देगा तो लाइसिस हो जाएगी, तो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं माइक्रोब्स की। ये बाहर आ रहा है, अब नियर बाय जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, उनकी मशीनरी को हाईजेक करेगा और पूरी की पूरी जाते जाते फिर पूरा पल्मोनरी डिजीज कॉज कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो रिसेप्टर पे बाइंड करते हुए दिखाया, चलो अभी इस पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं रुकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज वेरियोट्स। वेरियोट्स क्या होते हैं, जस्ट वायरस माइनस प्रोटीन, वायरस से प्रोटीन हटा दिया, क्या बन जाएंगे, वेरियोट्स। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ऐसे एजेंट को क्या बोलेंगे, वेरियोट्स। इन 1971 ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, डायनर टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease, PSTD। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म को ऐड कर लेना, क्लियर। पीएसटीडी डिजीज की वो एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा अब ये तो कुछ और ही आ गया जो वायरस से भी छोटा है,
एक ऐसा एजेंट है जो डिजीज कॉज कर रहा है, बट ना बैक्टीरिया है ना वायरस है। ठीक, तो अब उसके कंपोजिशन की स्टडी हुई तो पता चला इसके बाद तो कोई कैप्सिड ही नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, तो वो क्या हो गया, नेकेड आरएनए, नेकेड जेनेटिक मटेरियल उसके पास है, आरएनए पार्टिकल्स हो गए उसके पास। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन वहां से रिवीज हुई। It was found to be a free RNA. Free RNA, it lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. They are the smaller. अब ये आपके एनसीईआरटी पॉइंट खत्म हो गए, यहाँ पे इसको आप ऐड कर लेना बस। They are the smallest agent that can infect a plant. अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है, स्मॉलेस्ट एजेंट विच कैन इन्फेक्ट द प्लांट, तो वो वायरस नहीं होंगे, वो वायरस होंगे। क्लियर? दे आर लो मॉलिकुलर वेट आरएनए पार्टिकल कंपेयर टू जो आपका वायरस का आरएनए है, वायरस का डीएनए था, अब यहाँ तो डीएनए है ही नहीं पहली बात। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आरएनए बचा। आरएनए का वो भी लेंथ और मॉलिकुलर वेट कंपेयर टू वायरस के जीनोम से बहुत छोटा होगा। ठीक है, 240 to 350 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए, ये इन्फॉर्मेशन आप सब नोट डाउन करोगे। मच स्मॉलर देन वायरल जीनोम, जनरली एसएसआरएनए, एसएसआरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज सर्कुलर, जनरली एसएसआरएनए इज सर्कुलर, क्या हो रहा है, बट समटाइम स्यूडो पेयर्ड। अब स्यूडो पेयर्ड आपको बताओ क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सर्कुलर में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट सम टाइम इट शो स्यूडो पेयर, क्या हो जाएगा, पेयरिंग शो करे, डबल स्टैंडर्ड शो करे। तो ये किस केस में हो सकता है, जब ये सर्कुलर ओपन हो जाए, या आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे इसको बेंड कर दूं मैं और इसका सीक्वेंस यहाँ आ जाए और उसके बाद ये इस तरीके से फैल जाए, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पेयरिंग। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया क्या, समझना इस चीज को थोड़ा, ये डबल स्टैंडर्ड हुआ क्या, फिर से देखो, ये है आपका सर्कुलर आरएनए। अब या तो ये ओपन रहे तो लीनियर हो गया, लीनियर में ये लूप बनाए तो कुछ दूर तक ये आपस में ही पेयरिंग कर गया, ये डबल स्टैंडर्ड शो करेगा, या हमने इसको इस तरीके से बेंड कर दिया। अब इसका कोई वो नहीं है कि ये किस शेप में है, ये ऐसे मूव हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपस में इसके जो न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग कर जाता है। ठीक, तो ये पोर्शन सिर्फ अगर फोकस करेगा कोई तो ये डबल स्टैंडर्ड दिख जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या ये डबल स्टैंडर्ड है डीएनए की तरह, नहीं, तो इसको क्या बोल दिया, स्यूडो पेयर्ड। दे रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इनसाइड द लिविंग होस्ट, जेनेटिक मटेरियल है वो अपना रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक, लिविंग होस्ट की मशीनरी यूज करेगा और रेप्लिकेट करेगा। दीज आर सब वायरल पैथोजन, पूरा वायरस नहीं है, सब वायरल, वायरल की एक कैटेगरी है, वायरस नहीं है ये, वायरस होने के लिए उसके पास प्रोटीन होना चाहिए। सेंसिटिव टू न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस मतलब एंजाइम, एंजाइम विच डाइजेस्ट, ये आ चुका है, एंजाइम लाइसोसोम पढ़ाया है वहां पे मैंने तब, विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। क्लियर बेटा, तो किस तरीके का एंजाइम हो जाएगा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ट्रांसमिशन इज मैकेनिकल, ट्रांसमिटेड इन एसोसिएशन विद क्रोमोसोम, न्यूक्लियाई और गैमेट, दूसरे होस्ट का आपको कोई ना कोई उसको एसोसिएशन देना पड़ेगा तभी ये ट्रांसमिट कर पाएगा एक सेल से दूसरे सेल में, और सेम वे में आपको इन्फेक्शन अगर ट्रांसफर हुआ दूसरे एनिमल्स में तो वो फिर वहां से ट्रांसफर हो पाएगा, बट सेम अब वायरस ही इन्वायरमेंट में इनर्ट था तो वायरस तो इनर्ट रहेगा ही। देयर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन इज नॉट ऑब्जर्व, अपने आप ये ट्रांसमिट कर जाए ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं है। दे आर नोन टू एग्जिस्ट इन हायर प्लांट ओनली, सिर्फ हायर प्लांट्स में दिखेंगे आपको। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, इसकी स्टडी में ही आपको ये रिपोर्टेड हुआ। लोअर प्लांट जैसे अभी आपका नेक्स्ट क्लास से क्लियर हो जाएगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा इनमें नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन प्लांट्स में ये डिजीज देखने को मिलेगी, एंड पोटैटो कम्स अंडर द एंजियोस्पर्म। नहीं बेटा जी, हाँ ये पॉइंट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट आपको वेरिएट्स के रेगुलेटरी, ये वाली स्लाइड आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और ये इससे पहले वाली आपको जहाँ तक ब्लू था ये
पूरा मैरून से जो मैंने कर रखा है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। Clear? They are known to exist in higher plants only. Potato spindle tuber was the first disease considered to be caused by a virus. In 1981, the recent studies देखो ये सब हैं. Randers discovered virusides which are similar to viroids associated with velvet TMV. अब virusides एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके सेम एज वायराइड्स होते हैं और उनको भी डिपेंडेंसी चाहिए होती है। ठीक, इसकी स्पेलिंग आपको वायरोसॉइड्स भी मिल सकता है, वायरोसॉइड्स भी मिल सकता है, दोनों करेक्ट है। इसमें हम आपको कभी फिर बताएंगे, ठीक है। बहुत बारीक से डिफरेंसेस हैं इन लोगों के बीच में, तो हम पूरी एक कैटेगरी बता देंगे कि क्या क्या है जब डिजीज बेस पे बात करेंगे तभी वहाँ। नाउ नेक्स्ट प्रियॉन्स देख ले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या लिखा है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इसकी खासियत यह है कि ये न्यूरोलॉजिकल ही डिजीज कॉज करता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अगर हम इसको यहाँ पे फॉर्मेशन में लिख दें तो वायरसेस की तो कोई बात ही नहीं है इससे, बट फिर भी उसी फॉर्मूला बनाए तो वायरसेस माइनस आरएनए डीएनए, तो क्या बच जाएगा उसके अंदर, सिर्फ प्रोटीन। ठीक, अगर हम जनरल बात करें, ठीक, वायरस से इसको नहीं रिलेट करना है आपको, ये एक इंडिविजुअल एजेंट होगा जहाँ पे पूरे अर्थ पे आपको सिर्फ ऐसा प्रोटीन जो डुप्लीकेट कर रहा है। देखो डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, दीज आर द फिनोमिना ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डुप्लीकेट करना, अपने को डबल करना, रिप्रोडक्शन करना, इन सब में जो आपका मेन रोल प्ले कर रहा है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक ऐसा प्रोटीन जो अपने को डुप्लीकेट कर रहा है उसको हम प्रियॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं और वो इन्फेक्शियस भी है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको प्रियॉन से रिलेटेड देखने पड़ेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब प्रोटीन का फोल्डिंग का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का मैंने एक जनरल बता रखा है, प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म, टर्सरी फॉर्म, क्वाटरनरी फॉर्म। ठीक है, ये फंक्शनल होते हैं, कुछ में टर्सरी, यहाँ तक फंक्शनल नहीं है प्रोटीन। तो ये इस फॉर्म को चेंज करने के लिए आप जो समझ लो कि एक आपने रिबन ले लिया है और उस रिबन को आप फोल्ड करते जा रहे हो। ठीक है, उस रिबन को आप फोल्ड करो। मैंने कहा कि इस रिबन को तुम्हें इस बॉक्स में रखना है, तो एक लीनियर रिबन को आप फोल्ड कर दिए थ्रेड को, तो जब तक फोल्ड कर रहे हो ना वो उसके फॉर्म को चेंज कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका डिटेल, बट आपको याद रखना है कि इस फोल्डिंग में कोई एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाए, ठीक, और वो इंडिविजुअल डिजीज कॉज कर रहा है वो प्रोटीन, तो ऐसे सारे प्रोटीन्स किस कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रियॉन्स। और बहुत कम है, ऐसा रिपोर्टेड भी बहुत कम है, कम डिजीज है। इसको भी हम डिजीज वाले सेक्शन में आप बताएंगे आपको, तो एकदम शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है, इतना ही पॉइंट दिया हुआ है बस। Clear? The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. Similar to size, अब इसमें आप चले जाओ, कैप्सिड क्या था, प्रोटीन था। ठीक है, तो प्रियॉन्स कैसे भी होंगे, उसको यहाँ फोल्डिंग तक आना है तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो होंगे उसके, इसलिए साइज में ये वायरस से बड़े होंगे, वायरस से छोटे होंगे, या नियर बाय वायरस के सेम साइज के होंगे। ठीक है, लेकिन वायरस से बड़े होंगे। क्लियर? तो सिमिलर इन साइज टू वायरसेस लिख सकते हैं। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। देखो यार उसके टुकड़े हो गए ना तो वो वायरस से छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इस लाइन को कंफ्यूज मत करो। सिमिलर इन साइज हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की चेन होगी, प्रोटीन फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे, तो ये कैसे भी हो सकते हैं, बट ये वायरस से बड़े होते हैं जहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप इसको याद रखोगे। Commonly called mad cow disease in cattle and its analogous variant C.R. Jacob disease in humans। तो आपको सीजेडी डिजीज याद रखना है, बीएससी डिजीज याद रखना है, इनकी मैकेनिज्म ना पढ़नी है ना कुछ, बट फिर भी हम एक लेक्चर ले लेंगे इस पे। नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट प्रियॉन से, प्रिजनर साइंटिस्ट हैं डिस्कवर्ड एन इन्फेक्शियस एजेंट विच दे कॉल्ड प्रियॉन्स मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल। आपने देखा सिर्फ प्रोटीन था। दिस कैन मल्टीप्लाई देमसेल्व्स एंड आर इन्फेक्शियस। ये पॉइंट आपका 5 स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे एनवायरनमेंट में वो प्रोटीन जो मल्टीप्लाई कर सकता है बिना किसी होस्ट के, बिना किसी सेल एनवलप के, साइटोप्लाज्म के, वो प्रोटीन्स होते हैं ये।
1000 टाइम्स स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? माइकोप्लाज्मा मोनेरंस की बात हो रही है, ठीक है, बैक्टीरिया इनकी बात हो रही है, वो इस ऑर्गेनिज्म वर्ड आया है, तो वायरस की बात नहीं हो रही है। दे आर क्वेश्चन मार्क ऑन दिस कॉमन व्यू दैट द न्यूक्लिक एसिड्स आर द कन्वेयर ऑफ हेरिडिटी। इस पे इसलिए अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। ये डुप्लीकेट कैसे कर रहे हैं? अभी तक की रिसर्च तो हमारी यही कहती है कि न्यूक्लिक एसिड डबल करने में रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सेल डिवीजन हो या वट एवर मैकेनिज्म हो, वहां पे न्यूक्लिक एसिड ही डबल करता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए मल्टीप्लिकेशन भी रिपोर्टेड है। लेकिन प्रोटीन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए तो आपको डीएनए चाहिए, डीएनए से आरएनए या आरएनए से रिवर्स डीएनए बनता है, एक मैकेनिज्म होती है, फिर आप प्रोटीन बना सकते हो, या आरएनए से डायरेक्ट आप प्रोटीन बना सकते हो। बट बिना डीएनए आरएनए के प्रोटीन बन रहा है, तो ये अभी रिसर्च के लिए क्वेश्चन मार्क है, तो आपको भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर स्लोली डेवलप, तुरंत इसका इन्फेक्शन नहीं दिखेगा, स्लोली दिखेगा। प्रीवियसली नोन एज स्लो वायरस डिजीज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर पूछे कि स्लो वायरस डिजीज क्या है और उसमें आ जाए कि प्लांट वायरसेस, वेरियोड्स, प्रियॉन्स, तो आपको उसमें जाना होगा प्रियॉन्स पे। कुरु, कुरु एक बहुत भयंकर ही डिजीज है और रेयर डिजीज है, सी जैकब इन ह्यूमंस। इसमें इसका मेन अगर हम तुम्हें फंडामेंटल बताएं तो ह्यूमन ईट्स ह्यूमन, ठीक है। कुछ मानव हैं जो मानव को ही खाते हैं और उनके उनके जो इस हैबिट है उसकी वजह से ब्रेन में वो डेवलप हो रहा है और ब्रेन से ब्रेन में प्रोटीन ट्रांसफर, जब आप उस ब्रेन के पार्ट को खा रहे हो तो उससे प्रोटीन ट्रांसफर होके जिसने खाया उसमें उसके अंदर आ जाता है वो ट्रांसफर होके, ठीक है। तो फिर वहां पे कुरू डिजीज कॉज होती है, ठीक है बेटा। कितना टाइम हो गया? 1943, 1340। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म मैड काउ डिजीज, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगी, मैड काउ डिजीज। एंड ह्यूमन के लिए आपको सी जैकब डिजीज। कुरू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ के रखोगे। नाउ कंपैरेटिव देखो आप, तो ये वायरस है, ये वायरॉइड है, एंड दिस इज प्रियन। एक वायरस से, अब वायरस से वायरॉइड इवॉल्व हुआ या कैसे फॉर्म हुआ, उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड रह गया, सिर्फ प्रोटीन्स हट गए, ठीक है, तो ये बन गए वायरॉइड्स। फिर एक ये रह गया कि जिसमें सिर्फ प्रोटीन है और वो प्रोटीन के पास कैपेसिटी भी है डुप्लीकेट करने की, तो आपके क्या बन गए? प्रियॉन्स, ठीक है। कोई डाउट? विरियन लिखा है मतलब इन्फेक्टेड वायरस, इन्फेक्शियस वायरस। कोई डाउट बेटा? हाँ हाँ, कैनिबलिस, करेक्ट। कैनिबलिस एक्चुअली एक तुम लोग पता नहीं क्या जानते हो, ह्यूमन ह्यूमन को ईट करते हैं तब भी बोलते हैं कोई भी स्पीसीज सेम स्पीसीज को खा रही है तो उसको कैनिबलिस की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ठीक, लास्ट है आपका लाइकेन, जिसमें एनसीईआरटी के ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, ये लास्ट स्लाइड है आपकी। लाइकेन के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फंजाई वाले पोर्शन में। सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी फाइकोबायोंट हो जाएगा, फंजाई कंपोनेंट माइकोबायोंट हो जाएगा, मतलब उसका एल्गल पार्ट फाइको और फंगल पार्ट माइको, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली, दोनों का विन विन सिचुएशन रहेगा, दोनों के अंदर बहुत म्यूचुअलिज्म रहेगा। मैंने बताया कि अगर आपको किंगडम का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखने को मिले तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक हमारे समाज में माना जाता है कि मोस्ट म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, ठीक है। उसकी उसकी वजह से हम लाइकेंस को बोलते हैं म्यूचुअलिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर। तो ऑटोट्रॉफिक भी कर सकता है क्योंकि एल्गी का पार्ट है, हेट्रोट्रॉफिक कर सकता है क्योंकि फंगल का पार्ट है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब। अब एल्गी बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, लोअर प्लांट्स होते हैं, उनको शेल्टर, उनको सिक्योरिटी अगर मिल रही है तो वो फंजाई के साथ बढ़िया से एसोसिएशन में रहेंगे। और फंजाई को क्या मिल रहा है? एल्गी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड, ठीक है, जो शुगर के फॉर्म में फूड बन रहा है उसको वो प्रोवाइड कर देगा। स्लो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इट वन, इफ वन शॉ अ lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them, ठीक है। मतलब आप
इंडिविजुअली एल्गो यहाँ से फाइकोबायंट को आइसोलेट नहीं कर सकते और इंडिविजुअली आप माइकोबायंट को आइसोलेट नहीं कर सकते कि आप पूरा एल्गी निकाल लो और पूरा फंजाई निकाल लो। फंजाई के स्ट्रक्चर उसके लिए ध्यान में लाओ, माइसीलियम जो एक पैक्ड स्ट्रक्चर बना देगा, पूरा ये एसोसिएशन में रहेंगे, तो वी कांट क्लासिफाई लाइकेन इनटू एल्गी और फंजाई। ठीक है, इसलिए लाइकेन को भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिली, वायरस को भी नहीं मिला, प्रियॉन्स को भी नहीं मिला, सब बेघर होके अभी तक घूम रहे हैं। और इसी के साथ स्वाहा ये चैप्टर हो गया खत्म। लाइकेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेंस हम पढ़ाएंगे बेटा आगे भी, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे। पॉल्यूशन इंडिकेटर, जिसमें भी सल्फर कंटेनिंग पॉल्यूशन एरिया में अगर लाइकेन ग्रो कराएंगे आप, तो वहां पे ये इंडिकेटर की तरह हमें बता सकते हैं कि इस एरिया में सल्फर प्रेजेंट है। कोई डाउट? चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट कर लेना और अच्छे से रिवाइज कर लो, समरी होमवर्क जो भी दिया है वो सब कंप्लीट करो। कल का लेक्चर ऑफलाइन रहेगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम रहेगा, किस पैरामीटर पे क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो हम जस्ट एक इंट्रोडक्टरी 30-40 मिनट का लेक्चर बनाएंगे। पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक? फटाफट कोई बात है तो बोलो, नहीं तो हम लोग परसों या नरसों अब लाइव मिलेंगे 17 और 18 को। इट डिपेंड्स ऑन माई जर्नी कि मैं कब तक रत्नागिरी पहुंचती हूँ। मुंबई तक तो मैं कल ही फ्लाइट से जा रही हूँ, तो कल सुबह ही पहुंच जाऊंगी, लेकिन आगे का मुझे भरोसा नहीं है भाई कि रत्नागिरी तक मैं कैसे आऊंगी। चलो कोई डाउट नहीं है, फटाफट जाओ फिर खाना पीना खाओ, लंच करो, रेस्ट करो और रिवाइज करना इन चीज़ों को। ठीक, एक पूरी आपने पूरी बायोलॉजिकल जर्नी ट्रैवल कर ली, बहुत इनिशियली आपने बायो ज्वाइन किया और तुरंत आपको बायोलॉजिकल ट्रैवल मिल गया। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग फिर देखेंगे लास्ट में एक बार, जब सब कुछ कवर हो जाएगा। नाउ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।